भाई क्लासरूम के अंदर या कहीं पर भी तुमने कान के अंदर कान बोला मैंने, कुछ और मत समझना। तो कान के अंदर उंगलियां डालकर कान के छेद को चालू बंद करके ये वाली हरकत तो तुमने भी करी होगी ना। नंबर 2, और किस को मेरी तरह फ्रिज के साथ ऐसी हरकत करने की आदत है, जरा कमेंट में बताना तो। कि फ्रिज के पास जाएगा, फ्रिज को खोलकर देखेगा, फ्रिज के अंदर से लेगा कुछ नहीं और फिर फ्रिज बंद करके चला जाएगा। नंबर 3, और भाई अगर तुमने भी अभी तक नहाते वक्त ये वाली हरकत नहीं करी है ना, तो तुम्हारा बचपन अभी आधा है। नंबर 4, और क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि जैसे ही तुम बाहर से खेलकर आते हो और पानी पीते हो, तो कूदने के बाद तुम्हें अपने पेट के अंदर से पानी के हिलने की आवाज सुनाई देगी। इन भाई साहब का उल्टा है। मेरा मतलब जब हम लोग ठंड से बचने के लिए ज्यादा कपड़े पहनते हैं, तब ये भाई साहब नंगे होकर, मेरा मतलब आधे नंगे होकर बर्फ की सिल्ली पर बैठ जाते हैं। मगर क्यों? दरअसल इनसे मिलो, ये है हरियाणा के रहने वाले संत लाल, जिनका पूरा उल्टा हो गया है। मतलब शरीर का मौसम, क्योंकि जहाँ पर ठंड के मौसम में हमें ठंड लगती है, वहाँ पर ठंड के मौसम में ये भाई साहब बर्फ की सिल्ली मंगवाकर उसके ऊपर लेट जाते हैं और कई घंटों तक बर्फ के ऊपर लेटे लेटे ये भाई साहब ठंड के मौसम का आनंद लेते हुए बर्फ के टुकड़े खाते हैं। और जहाँ पर गर्मी के मौसम में गर्मी की वजह से हम घर पे नंगे होकर, मेरा मतलब आधे नंगे होकर घूम रहे होते हैं, वहाँ पर ये भाई साहब एक नहीं, दो नहीं, अरे तीन कंबल ओढ़कर घूम रहे होते हैं। कंबल ओढ़कर आग सेक रहे होते हैं। और जितना कश्मीर वाले भी लपेट कर नहीं सोते, उनसे भी ज्यादा कंबल लपेट कर सोते हैं ये। और इसीलिए मैंने कहा ये है पोपट की पूप। मेरा मतलब अगर तुम्हें भी लगता है कि समुद्र किनारे दिखने वाली ये सफेद रेत है, तो अबे तुम भी मेरी तरह उल्लू के पठे हो। मगर क्यों? क्योंकि ये है पोपट मछली, इंग्लिश में बोले तो पैरोट फिश। और समुद्र किनारे जाकर तुम ये जिस सफेद रेत को बड़े मजे से अपने हाथ में लेते हो ना, वो पूरी तरह से कोई रेत बेत नहीं होती, बल्कि वो इस तोता मछली की डी होती है। क्योंकि ये तोता मछली समुद्र के अंदर पत्थरों पर लगी इन कोरल को खाती है। और क्योंकि इनका ये तोते जैसा मुंह बहुत ही मजबूत होता है, इसीलिए ये कोरल के साथ साथ पत्थरों को भी खा जाती है। और ये बात तो उल्लू के पठे को भी पता होगी कि पत्थर तो पेट में पचने नहीं वाला। तो इसी वजह से ये बहन जो उस खाए हुए पत्थर के बिना बचे हुए हिस्से को समुद्र की ऊपरी सतह में आकर अपने पीछे वाले रास्ते से निकालकर फेंक जाती है, जो समुद्र के किनारे इकट्ठा हो जाता है। और इसी वजह से जब भी हम कार, बाइक, बस या किसी और चीज में बैठकर कहीं जा रहे होते थे, तो रास्ते में आने वाले बोर्ड्स के ऊपर लिखी हुई चीजें या रास्ते में आने वाली दुकानों का नाम पढ़ने की हरकत तो तुमने भी करी होगी ना। नंबर 2, और भाई जब भी हम बचपन में सुबह जल्दी उठ जाते थे और ये सोचते थे कि आज जल्दी उठ गया हूँ तो टीवी में कार्टून देखूंगा, लेकिन जैसे ही हम टीवी चालू करते थे तो हर चैनल पर बस नापतोली चल रहा होता था। नंबर 3, और तुमने भी बचपन में अपने दोस्त के साथ मिलकर ये वाला गेम तो खेला ही होगा ना, कि पहले वो कहीं पर भी लिखा हुआ वर्ड तुम्हें बताएगा और तुम्हें उसे ढूंढ कर दिखाना है, और फिर तुम्हें उसे अपने हिसाब से कहीं पर भी लिखा हुआ वर्ड बताना है और फिर वो तुम्हें उसे ढूंढ कर बताएगा। स्कूल के वक्त हम या हमारा एक तो ऐसा नमूना दोस्त होता ही है जो क्लास में हर वक्त ऐसे हिलाता ही रहता है, मेरा मतलब बेंचेस को। नंबर 2, और स्क्वायर टाइल्स देखकर तुमने भी उसके ऊपर इस तरह से चलने की हरकत तो करी होगी ना। नंबर 3, और किस ने मेरी तरह ये वाली हरकत करी है, जरा कमेंट में बताना तो। कि जैसे ही बचपन में हमारे पास ये वाली रिमोट कंट्रोल कार आती थी, तब एक दो दिन तो वो बिल्कुल ठीक रहती थी, लेकिन उसके बाद हमारे अंदर वाला साइंटिस्ट जाग जाता था और कार की इज्जत लूटकर उसका फेफड़ा निकालकर एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता था। नंबर 4, और भाई नहाने जाते वक्त जब भी हमारे फेवरेट कपड़े नीचे गिरकर गीले हो जाते थे, तब तो इतना ज्यादा दिमाग खराब होता था कि मन तो करता था कि सब कुछ तोड़ फाड़ दे, है ना। तुम्हें भी मेरी तरह अपने बचपन में ये गलतफहमी तो हुई होगी ना, कि जब हम रात में चांद को देखते हुए चल रहे होते हैं, तो हमें लगता था कि चांद भी हमारे साथ साथ चल रहा है। नंबर 2, और जब भी हम फ्रिज से कोई चीज निकालते हैं, तो हम खुद को ही चैलेंज दे देते हैं कि अगर फ्रिज का दरवाजा बंद होने से पहले हमने इस चीज को फ्रिज के अंदर वापस नहीं रखा, तो मेरा ये काम नहीं होगा, मेरी पड़ोसन किसी और के साथ भाग जाएगी, या वगैरह वगैरह। नंबर 3, और भाई जब भी हम दुकान से कोई सामान लेकर आते थे और मम्मी को पैसे वापस देते टाइम मम्मी ये बोलती थी कि ये पैसे तू ही रख ले बेटा, तब तो जो चीज फील होती थी ना, आए हाय यार, उसके बारे में तो पूछो ही मत। नंबर 4, और ये चीज भाई सेल या बैटरी को अपनी जिप से टच कराकर करंट के झटके खाने में जो मजे आते थे ना, उसके भी अलग ही मजे थे यार।